हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, उदयपुर। इस गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में काम करते किसानों के लोकगीतों से होती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, जिनका जीवन मेहनत और आपसी भरोसे पर टिका था। इसी गांव में रामू का मोमो का ठेला लगता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। लोग उसके मोमो की हमेशा तारीफ किया करते। वाह वाह, क्या मोमो है रामू। तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है, जादू। मज़ा आ गया आज तो मोमोज खाकर। अरे नहीं भाई, ये तो मेरी मोहब्बत का असर है जो आप लोगों को मोमोज इतनी अच्छी लग रही है। रामू कोई साधारण दुकानदार नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन कभी अपनी नैतिकता को गरीबी के आगे झुकने नहीं दिया। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें वो और उसकी पत्नी आशा गुजारा किया करते थे। सुनिए जी, कल आपको बाजार जाना होगा। घर का राशन लगभग खत्म हो गया है और कुछ जरूरी सामान भी लेना है। हाँ आशा, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। रामू का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता था। जहां दूसरे दुकानदार मुनाफा बढ़ाने के लिए सस्ती और बासी चीजों की तलाश में रहते, वहीं रामू मिलों दूर पैदल चलकर शहर की मंडी जाता ताकि ताजी सब्जियां ला सके। ओ भाई, ये आलू कैसे दे रहे हो? और टमाटर ताज़ी तो है? हाँ भाई, आलू 8 रुपए किलो है भाई, और सब्जी बिल्कुल ताजी है। बताओ आपको कितनी चाहिए? मुझे 3 किलो आलू और 2 किलो टमाटर दे दो, और थोड़ी धनिया भी दे देना। बाजार से घर आते ही रामू अपनी पत्नी से कहता है, आशा, तुम ज़रा सारी सब्जियां अच्छे से धोकर दे दो। मैं तब तक मोमोज बनाने की तैयारी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब्जियां आ गईं तो समझो काम आधा हो गया। चलो, मैं इन्हें काट छाट कर तैयार करती हूँ। जैसे ही मोमोज तैयार हो जाती है, वैसे ही रामू अपने ठेले लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही रामू अपना दुकान लगाता है, वहाँ काफी लोग आ जाते हैं रामू के मोमोज खाने के लिए। वहीं पर एक गांव के बुजुर्ग काका रामू से कहते हैं, रामू, तुम हमेशा ऐसे ही मोमोज बनाते रहना। हमें तुम्हारे हाथ के बने मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी हम तुम्हारे मोमोज खाते हैं, मन खुश हो जाता है। काका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति आया। शेखर दूर खड़ा होकर रामू की दुकान की तरफ देखता कि रामू के ठेले में कितने लोग मोमोज खाने आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए रामू के ठेले के पास आया, जैसे कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन उसकी आंखों में लालच झलक रही थी। उसने रामू के मोमोज चखे, भीड़ देखी, ग्राहकों की तारीफ सुनी और मन ही मन योजना बनाने लगा। शेखर ने मीठी आवाज में कहा, रामू, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर थोड़ा समझदारी से चलो तो इससे कहीं ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं जैसा काम कर रहा हूँ उसी से मैं खुश हूँ। बस मेहनत से और ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मूर्ख कहीं के, इसे तो पैसे कमाने भी नहीं आते। क्यों ना इसकी जगह मैं भी ठेला लगाऊं। शिखर भी रामू की तरह मोमोज का ठेला लगाता और रामू से आधे दाम में मोमोज बेचता है। लेकिन शेखर की सोच रामू से बिल्कुल विपरीत थी। उसने अपने ठेले को चमकीली लाइटों से सजाया और बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। उसने एक नारा दिया, ओ भैया सुनो सुनो, ताजे मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, 20 रुपए प्लेट, आज खाओ कल फिर आओ। ताजे मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। जैसे ही गांव के लोगों तक ये आवाज आती है, गांव वाले दौड़े दौड़े शेखर की ठेले के पास आ जाते हैं। अरे भाई, रामू के यहाँ 40 रुपए प्लेट और तुम आधे दाम में मोमोज बेच रहे हो। आखिर क्या बात है जो तुम इतने सस्ते मोमोज दे रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो तो बस ऐसे ही आप लोग का सेवा कर रहा हूं। मुझे इतने में गुजारा हो जाता है। मैं रामू की तरह नहीं हूं जो आप लोग को लूट लूं। रामू तो आप लोगों को खराब मोमोज खिलाता है और दाम भी ज्यादा लेता है। मेरा पास सस्ते में अच्छा मोमोज मिलता है। एक बार खाए फिर बताएं मोमोज कैसा है। धीरे धीरे शेखर का जादू चलने लगा। गांव के लोग, विशेषकर युवा और बच्चे, कम दाम देखकर उसकी ओर खिंचे चले गए, क्योंकि शेखर रामू से कम दाम में मोमोज देता था, जिस कारण उसकी दुकान पर भीड़ खूब लगती। अगले दिन रामू के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन रामू चुपचाप अपनी दुकान में मायूस बैठा रहता है। उसी वक्त गांव का एक आदमी
रामू के दुकान के पास से गुजरता है। रामू आवाज देकर उस आदमी से पूछता है, अरे सुनो भाई, क्या आज मोमोज नहीं खाओगे? अरे भाई, बगल में शेखर ने भी दुकान खोली है मोमोज के, और वो तुमसे सस्ते मोमोज दे रहा है, और तुमसे बेहतर तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ मोमोज खाने के लिए, और सब गांव वाले भी अब शेखर के पास गए हैं। ये बात सुनकर रामू पूरी तरह से उदास हो जाता है। रात के वक्त जब रामू घर पहुंचता है तो उसे उदास देखकर उसकी पत्नी आशा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं आशा, एक शेखर नाम का मोमोज वाला गांव में आया है जो 20 रुपए में एक प्लेट मोमोज दे रहा है। वो जब से आया है तब से मेरी एक भी मोमोज नहीं बिक्री हो रही है। गांव वाले सब उसी के पास जा रहे हैं। पता नहीं वो 20 रुपए में कैसे मोमोज बना दे रहा है। ये तो बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। अब क्या सोच रहे हैं आप? आगे क्या करना है हमें? सोच रहा हूँ दुकान बंद करके कहीं दूसरी जगह काम ढूंढूं या फिर शहर चला जाऊं। इधर शेखर का घमंड भी बढ़ता जाता है। वो कस्टमर से ठीक तरीके से बात तक नहीं करता। भाई, आज से मोमोज 50 रुपए प्लेट हो गया है। अरे इतना ज्यादा? कल तक तो 20 रुपए प्लेट था और आज सीधा 50 रुपए। तुम तो खुले आम लूट रहे हो हमें। चलो ठीक है, जब आ ही गया हूं तो एक प्लेट मोमोज लगा दो। जैसे ही ग्राहक मोमोज खाता है वैसे ही मोमोज के स्वाद के वजह से उसका मुंह खराब हो जाता है। वो गुस्से में शेखर से बोलता है, कितनी बेकार मोमोज बनाए हो तुम, पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया क्या भाई? एक तो तुम दाम बढ़ा दिए हो और ऊपर से तुम इतने खराब मोमोज बना रहे हो। तुमसे अच्छा तो रामू का मोमोज है, दाम भी कम लेता है और मोमोज का टेस्ट भी बेहतरीन देता है। लगता है तुम्हें मोमोज पच नहीं रही हैं। जाओ भागो यहाँ से, जाकर उस रामू के तलवे चाटो और दोबारा यहाँ मत आना। ये क्या बदतमीजी है? एक तो तुमने मोमोज खराब दी है, ऊपर से दाम भी बढ़ा कर लिया और अब मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। जा रहा हूं, आज के बाद तुम्हारे ठेले में कभी नहीं आऊंगा। कुछ देर बाद शेखर के ठेले पर एक गरीब और भूखा आदमी आता है और वो शेखर से कहता है, सुनो बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज बहुत तेज की भूख लगी है। अरे जाओ जाओ भागो यहाँ से, वैसे ही मेरा मूड आज पूरा खराब है। तुमने एक फकीर के साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम जिंदगी भर पछताओगे। शेखर उस गरीब से भी कड़वी आवाज में बात करता है और उसे अपने ठेले से भगा देता है। एक दिन गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसी वक्त वहां वो आदमी आ जाता है जिससे शेखर ने बदतमीजी की थी और वो वहां पर सभी लोगों से कहता है, ये जो शेखर मोमोज वाला है बहुत बदतमीज है। एक तो दाम भी ज्यादा लेता है और मोमोज भी बेकार रखता है, और तो और बदतमीजी भी करता। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी बदतमीजी बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा तो रामू की मोमोज थी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी देखा है, वो किसी से ठीक तरीके से बात तक नहीं करता। सुनो, मेरी मानो तो आज के बाद से तुम सब शेखर के दुकान से मोमोज खाना बंद कर दो। हाँ काका, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब आज के बाद से कभी भी शेखर के दुकान से मोमोज नहीं खाएंगे। गांव वालों ने ये सोच लिया था कि अब वो कभी भी शेखर के दुकान से मोमोज नहीं खाएंगे। शेखर की दुकान पर अब कोई नहीं आता। शेखर सोचता है, जब से मैंने मोमोज का दाम बढ़ाया है तब से कोई आ नहीं रहा है। अब तो रामू भी नहीं है, फिर भी मेरी मोमोज क्यों नहीं लोग खरीद रहे? क्यों ना मैं मोमोज का दाम वापस से घटाकर 20 रुपए रख दूं। जैसे ही शेखर अपने मोमोज का दाम कम करता है वैसे ही ये बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे सुनो, मैंने सुना है शेखर ने मोमोज का दाम वापस से कम कर दिया है। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो या ना हो, लेकिन हम कभी भी उसके ठेले का मोमोज नहीं खाएंगे, क्योंकि उसने हमारे साथ बदतमीजी की है। तो फिर हमें मोमोज खाने का बहुत ही मन कर रहा है और गांव में कोई मोमोज वाला भी नहीं है जिसका मोमोज खा सके। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? गांव में एक आदमी अभी भी है जो मोमोज बना सकता है, और वो रामू है। पहले भी वो मोमोज बनाता था, लेकिन हमने कम पैसे में मोमोज खाने की वजह से उसके पास जाना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके ठेले भी बंद हो गए। अब
हमें ही उसे मनाना होगा कि वो गांव में वापस से मोमोज का ठेला लगाए और हम उसके मोमोज का स्वाद उठा सके। हाँ काका, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम अभी रामू के पास जाकर कहते हैं कि वो फिर से गांव में मोमोज का ठेला लगाए और हम सब उसी के पास से मोमोज खाएंगे। सभी लोग रामू के पास पहुंचते हैं और रामू को देखते ही उससे कहते हैं, रामू कैसे हो? सुना है तुमने मोमोज का ठेला लगाना बंद कर दिया है। आखिर क्यों? हमें तुम्हारी मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं भाई, अब मैं गांव में कोई ठेला नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरे मन नहीं है गांव में ठेला लगाने का। क्यों रामू? ऐसा क्या हो गया जो तुम गांव में ठेला नहीं लगाना चाहते हो? जब मेरा गांव में ठेला लगाता था तो लोग मेरे पास बहुत आते थे खाने के लिए, मगर जब से शेखर की दुकान लगी तो मेरे ठेले में सब आना ही छोड़ दिए। आखिर में मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ा और मैं अब मजदूरी कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मैं ऐसे गांव में रह रहा हूँ जहाँ मर्यादा बोलकर कुछ है ही नहीं। जो लोग पहले मेरा मोमोज खाया करते थे, एक पल में मेरा साथ छोड़कर दूसरों के पास चले गए। इसीलिए मेरा ठेला लगाने का मन नहीं है। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग काका कहते हैं, बेटा रामू, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम वापस से ठेला लगाओ। हमसे भूल हुई है, हमने गलती की है, हम मानते हैं, हम माफी मांगते हैं तुमसे। हमें माफ कर दो और वापस से अपना मोमोज का ठेला लगाओ। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से पूरे गांव तुम्हारे पास आएंगे मोमोज खाने के लिए। नहीं काका, आप मेरे बाबा की उम्र के हैं। आप मुझसे ऐसी माफ़ी मत मांगे। अगर आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं फिर से ठेला लगाऊंगा। अगले सुबह पहले की तरह रामू ने फिर से अपने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया और उसके ठेले पर इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ होती। पूरे गांव के लोग इसके ठेले पर मोमोज खाने के लिए आते हैं। वहीं पर दूर खड़ा शेखर ये सब देख रहा था। शेखर को मन ही मन में पछतावा हो रहा था। अब शेखर को समझ में आया कि जैसे इंसान करता है वैसा उसके साथ भी होता है और इसे ही कर्मा कहते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदारी और लगन के साथ काम करनी चाहिए। किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहिए। आखिरकार हम जैसा करते हैं बाद में वैसा ही हमारे साथ होता है। ऐसे ही बेहतरीन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल कहानी प्लस टून्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए अलविदा।